प्राचीन काल की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कारण था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक खुखार डाकू था जो मगध देश के जंगलों में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था वह उसे रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। एक दिन महात्मा बुद्ध उस गांव में आए। लोगों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा कि वहाँ के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा। लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण डाकू अंगुलीमाल है। वह निरपराध राहगीरों की हत्या कर देता है। महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि उस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए। बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वो जानते थे कि अंगुलीमाल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं असंभव भी है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत स्वभाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज़ कानों में पड़ी, ठहर जा, कहाँ जा रहा है। बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और जोर से आवाज़ आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलटकर देखा तो सामने एक खुखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बढ़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नखून, लाल लाल आँखें, हाथों में तलवार लिए वह बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत व मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वे भय से थरथर काँपने लगते थे। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? देखो मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर से हंसा, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं, पेड़ उखाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ और इन पत्तियों को उस पेड़ में जाकर वापस जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जुड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज़ को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है। अंगुलीमाल अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने अपनी शरण में लिया और उसे अपना एक शिष्य बना लिया। वही अंगुलीमाल डाकू आगे चलकर महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही अच्छा शिष्य बना। इसी प्रकार हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ, समस्याएं व इंसान होते हैं जिन्हें देखकर लगता है इन्हें बदला नहीं जा सकता, इनका सामना नहीं किया जा सकता। हम डरते हैं उनसे, हम उनसे दूर भागते हैं। हमें लगता है इसका कोई समाधान नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि हम शांत दिमाग व निडरता के साथ किसी का भी सामना करें तो उसे बदला जा सकता है, उसे हराया जा सकता है, उसे जीता जा सकता है। दुखों से भरे इस संसार में यदि कोई चीज शीतलता प्रदान करती है तो वो है महात्मा बुद्ध की अनमोल कहानियाँ, उनके अनमोल वचन। दोस्तों, जिस तरह मैं महात्मा बुद्ध की कहानियाँ सुनाकर आप सबको मोटिवेट करता हूँ, उसी तरह आपका एक सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट कर देता है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ बचपन से ही इतने प्रेमपूर्ण थे
कि वो किसी भी जीव को भूल से भी कष्ट नहीं पहुंचाते थे। यही वजह थी कि सभी जीव उनसे और वो उस जीव से बहुत प्रेम करते थे। एक बार जब सिद्धार्थ के पिता को ये बात पता चली कि उनका पुत्र पिता बनने वाला है, तो वो खुशी के मारे झूम उठते हैं और पूरे नगर में मिठाई बंटवाते हैं, ब्राह्मणों को बुलवाते हैं, जिन्हें वो आदेश देते हैं कि वो उनके पोते की कुंडली बनाकर उसके बारे में बताएं। सभी ब्राह्मण उनके पोते की कुंडली बनाते हैं और उसे पढ़कर बताते हैं, लेकिन उस समय उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ लिखा होता है कि यदि ये बात राजा को पता चलती है तो वो उनको जान से मार भी सकते थे। इसीलिए वो कुछ नहीं बताते और कहते हैं कि आपका पुत्र बहुत ही महान और शक्तिशाली सम्राट बनेगा। वो ये सुनकर बेहद खुश हो जाते हैं और उन्हें इनाम देते हैं। लेकिन ये बात छुपाने योग्य नहीं थी, इसीलिए उनमें से एक ब्राह्मण ने इस बारे में सिद्धार्थ की माता को ये बात बता दी कि यदि सिद्धार्थ के पुत्र का जन्म होता है तो सिद्धार्थ की मृत्यु हो जाएगी, वो जीवित नहीं बचेंगे, क्योंकि सिद्धार्थ के पुत्र के जीवन में पिता का योग नहीं लिखा है। ये सुनकर उनकी माता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहती है कि हे ब्राह्मणों, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? ब्राह्मण कहते हैं कि एक उपाय है। यदि आप और यशोधरा कठोर तपस्या करें तो इसका उपाय हो सकता है। सिद्धार्थ की माँ और उनकी पत्नी बहुत ही कठोर तपस्या करती हैं, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर ये तय किया जाता है कि यदि सिद्धार्थ को अपने प्राण बचाने हैं तो उन्हें किसी जीव की बलि देनी होगी। परंतु ये बात सबको पहले से पता थी कि सिद्धार्थ, जो किसी को थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं दे सकते, वो क्या अपना जीवन बचाने के लिए किसी मासूम जीव की बलि देंगे? ये सोचने वाली बात थी और अंत में ये तय किया जाता है कि निश्चित दिवस को सिद्धार्थ के द्वारा बलि दिलवाई जाएगी। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे, इसीलिए वो सोचते हैं कि जरूर यहाँ कोई पूजन हो रहा है, तभी मुझे ले जाया जा रहा है। सिद्धार्थ वहाँ पहुँचते हैं और फिर उनसे कहा जाता है कि आप पूजा स्थल पर बैठ जाइए। सिद्धार्थ खुशी खुशी बैठ जाते हैं। वहाँ पर एक कटारी रखी होती है जिससे बलि दी जानी होती है। उन्हें उस पर तिलक लगाने के लिए कहा जाता है। सिद्धार्थ थोड़े चकित होते हैं कि कटारी पे तिलक क्यों लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो तिलक लगा देते हैं। उसके बाद वो कटारी उन्हें देकर उनके साथ जाने के लिए कहा जाता है। वो उनके साथ चले जाते हैं। वो बलि स्थल पर पहुंचते हैं। वहां पर एक भैंस को बांध कर रखा होता है। वो लोग सिद्धार्थ से कहते हैं कि आप अब बिना कुछ सोचे एक बार में ही इस जीव की गर्दन पर प्रहार करें और उसका सर धड़ से अलग कर दें। परंतु सिद्धार्थ करुणा और प्रेम का सागर थे। इतनी सी बात सुनकर ही उनका हृदय पीड़ा से भर जाता है, लेकिन वो कटारी को उठाते हैं और सीधा प्रहार करते हैं। लेकिन वो बलि पर प्रहार ना करके उसकी रस्सी पे कर देते हैं और वो रस्सी कटकर गिर जाती है। सिद्धार्थ कहते हैं कि यदि इस जीव की जान लेकर मुझे मेरे प्राणों की रक्षा करनी पड़े
तो मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा। मैं विश्वास भी नहीं करता ऐसी किसी बात के ऊपर जो आप द्वारा बताई गई है। वो कहते हैं, ब्राह्मणों, अगर आपको हमारी इतनी ही चिंता है, हमारे राज्य की इतनी ही चिंता है, तो आप बलि क्यों नहीं दे देते? इस निर्जीव की बलि से हमारे राज्य की रक्षा हो सकती है, तो आपकी बलि से क्यों नहीं हो सकती? आप ही इसकी जगह अपनी बलि दे दें। आप क्यों इतना संकोच कर रहे हैं? आपको जरा भी इस बेजुबान पर दया नहीं आती? आपके मन में एक बार भी ये भाव नहीं आया कि ये एक बेजुबान प्राणी है? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ मिलकर किसी की हत्या करूंगा, आपका इस काम में साथ दूंगा? नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। सिद्धार्थ उस रस्सी को पकड़कर आगे चलने लगते हैं। तभी ब्राह्मण कहते हैं कि सिद्धार्थ, आप बहुत गलत कर रहे हो। सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं हर तरह के परिणाम के लिए तैयार हूँ। इसके बाद यदि मेरी हत्या भी हो जाएगी तो मुझे मंजूर है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि चाहे जानवर ही क्यों ना हो, यदि आप प्रेम करना जानते हैं तो आप ऐसा अनुभव करते हैं कि कोई लाख धन जुटाने के बाद भी नहीं कर पाता है। अगर आप भी इस तरह की प्रेम और करुणा से भर जाते हो कि पूरा संसार आपको ऐसा लगे जैसे कि वो आप खुद ही हो, तो आपके लिए परमात्मा के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। सिद्धार्थ ने अपने जीवन की परवाह किए बिना उस जीव को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं पहुंचाया। इससे पता चलता है कि उनके भीतर कितना प्रेम और कितनी भाव विभोरता है। एक बार भगवान बुद्ध के शिष्य उनके पास आकर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं काफी समय से ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ध्यान के उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ। आप ही बताएं मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराकर बोलते हैं कि यदि तुम्हें सांसारिक जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे कठिन परिश्रम से ही प्राप्त किया जा सकता है। उस लक्ष्य के लिए तुम्हें पता है कि तुम क्या कर सकते हो। तुम योजना बना सकते हो, कठिन परिश्रम कर सकते हो, लेकिन ध्यान एक अलग ही प्रक्रिया है। ये सांसारिक नहीं, ये भीतरी होता है। इसे पाने के लिए ना तो तुम योजना बना सकते हो, ना ही कठिन परिश्रम कर सकते हो, और ना ही तुम कुछ ऐसी चीज प्रयोग कर सकते हो जो तुम्हारे दिमाग से शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह लोग सांसारिक जीवन में चीजों को पाने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार तुम ध्यान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बिल्कुल अलग है। क्या तुम जानते हो कि ध्यान में अंतिम लक्ष्य क्या होगा? क्या तुम सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। तुम अपने दिमाग के अंदर उस चीज को सोच ही नहीं सकते जो अंतिम लक्ष्य होगा। फिर कैसे तुम उस चीज को सोचकर प्राप्त कर सकते हो? ये बिल्कुल असंभव है, नामुमकिन है। इसे करने का तरीका है निराश मत हो, लेकिन तुम ये ही नहीं कर रहे हो। बुद्ध कहते हैं कि जिस समय तुम ध्यान में बैठो, उस समय तुम्हारे मन में जरा सी भी लालसा नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो अंतिम सत्य ही क्यों ना हो। यदि तुम ध्यान के दौरान अंतिम सत्य को लक्ष्य बनाकर चलते हो तो तुम ध्यान में ऊपर नहीं उठ पाओगे। जो वास्तविक है तुम उससे चूक जाओगे। तो तुम्हें ध्यान के दौरान ध्यान की उस अंतिम अवस्था के बारे में सोचना भी नहीं है। तुम्हें सिर्फ
पूरी तरह से स्वयं को अर्पित कर देना है, पूरी तरह से अपने आप को छोड़ देना है। उस समय तुम्हारे लिए कोई भी चीज जरूरी नहीं होनी चाहिए, कोई भी नहीं, यहाँ तक कि मैं भी नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारी अंतिम अवस्था भी नहीं जिसे तुम पाना चाहते हो। तब तुम ध्यान की उस चरम सीमा तक पहुंच जाओगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो। भगवान बुद्ध ने बहुत ही सरल तरीके से अपने शिष्य को ध्यान के बारे में समझाया। दोस्तों, हम भी आपको यही समझाना चाहते हैं कि जिस भी समय आप ध्यान करें तो उस समय अपने दिमाग में ये ना सोच रखें कि आपको ध्यान से कुछ पाना है या आपको अपनी समझ बढ़ानी है। आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। यहाँ तक कि ये भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि जिस तरह मैं बैठा हूँ वो सही है या गलत। आपको बस अपने शरीर को ढीला छोड़ना है, रिलैक्स होना है। हमारे दिमाग में एक तरह का खिंचाव होता है। जैसे जैसे आप अपने आप को ढीला छोड़ोगे, आप अपने आप को उस खिंचाव से मुक्त करते जाओगे, हर उस लालच से जो आपका मन आपको देता है। जिस तरह का भी ध्यान आप कर रहे हो, सांसों का ध्यान कर रहे हैं तो सांसों पर ध्यान लगाइए, नाद भ्रम कर रहे हैं तो अपने गुंजन पर ध्यान लगाइए। ये मायने नहीं रखता कि आप कौन सा ध्यान कर रहे हो। हर आदमी को हो सकता है अलग अलग ध्यान पसंद आए। जिस तरह किसी आदमी को कोई फल पसंद होता है और किसी आदमी को कोई दूसरा फल पसंद होता है, वही चीज ध्यान के संबंध में भी लागू होती है। बहुत तरह के ध्यान बनाए गए हैं, लेकिन आपको अपने लिए एक ध्यान चुनना है और निरंतर उसका अभ्यास करते चले जाना है, बिना ये सोचे कि इसका अंतिम लक्ष्य क्या होगा। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कौन सा ध्यान करते हैं, और यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा ज़रूर करें। और ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। Thanks for watching. Please subscribe.